दोस्तों अगर आप भी तलाश रहे हैं मसाला पीसने के लिए एक बेस्ट पल्वराइज़र मशीन तो आज की इस वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे बहुत तरीक़ों का मशीन दिखाया जाता है लेकिन उसमें ये सच्चाई नहीं बताया जाता है कि भाई बेस्ट कौन रहेगा। अगर आप छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे मसाले का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। खास करके ये वीडियो जो है मैं छोटे लेवल पे स्टार्टिंग पे, लेकिन मैं किसी भी वीडियो में ये नहीं बोलता हूँ कि आप अपने छोटे बिजनेस के लिए बड़ा पूंजी एक ही बार में इन्वेस्ट कर लीजिए, बल्कि छोटे मशीन से उसे स्टार्ट करके सीखिए और धीरे धीरे आप बड़ा बनिए। तो आज बेस्ट जो है जैसे हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, जड़ी बूटी, इस सब टाइप का जो है मसाला अगर पीसना चाहते हैं तो उसके लिए कौन मशीन बेस्ट रहेगा और सिंगल फेज में कैसे चलेगा, कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, मशीन का क्या क्वालिटी है, क्या खास बात है उस मशीन में, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों कुल 5 पॉइंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि मसाले के लिए बेस्ट पल्वराइज़र कौन सा होगा, बेस्ट पल्वराइज़र फॉर मसाला बिजनेस। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है मशीन डिटेल्स। इस पॉइंट के माध्यम से मैं मशीनों की जानकारी दूंगा कि मार्केट में तो बहुत तरीके का मशीनें हैं, तो इसमें से कौन सा मशीन बेस्ट होगा। और नया आदमी के लिए जो शुरुआती दर में सिंगल फेज से स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसमें कितना HP का उन्हें मोटर लेना चाहिए, किस प्रकार का मशीन रहता है, कितना बिजली चाहिए, जगह चाहिए, इस तरीके का जो भी डिटेल्स है ये मैं आपको पहले पॉइंट में दूंगा। दूसरा हमारा है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रोडक्शन करेगा, ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो मैं इस पॉइंट के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा कि कौन सा जो है प्रोडक्ट कितना प्रोडक्शन करेगा, इसकी जानकारी मैं दूसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है रॉ मटेरियल। देखिए मसाले के लिए जो है रॉ मटेरियल क्या होता है, ये कहाँ से आता है और बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, इसकी जानकारी मैं तीसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसको जो है लगाने में हमें कुल कितना लागत होगा। खास बात ये है कि मैं जैसे कोई लोग 5 HP 10 HP से लगाना चाहते हैं तो उनको कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, और जो 3 फेज सिंगल फेज से स्टार्टिंग करना चाहते हैं उनको कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। इन चीज़ों को मैं अलग अलग तरीके से समझाऊंगा। साथ ही ये चीज़ भी बताऊंगा कि घर से ले जो फैक्ट्री से जो है घर तक उस मशीन को लाकर चालू करने में आपको क्या कॉस्ट पड़ जाएगा, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूँगा। हमारा लास्ट पॉइंट है वो है हाउ टू बाई एंड और यानी कि इस मशीन को हम कहाँ से ख़रीदेंगे और ख़रीद कर अपने घर पे लाके इससे पैसे कमाने का क्या क्या तरीका है, इसकी जानकारी मैं आपको लास्ट पॉइंट में यानी 5वें पॉइंट में देने वाला हूँ। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है मशीन डिटेल्स। देखिए मशीन का सबसे पहले हम नाम जानेंगे। देखिए ऐसे तो मशीनें बहुत टाइप की आती है, जैसे 2-in-1 पल्वराइज़र में मशीन, SS मॉडल, MS मॉडल, डबल चेम्बर, सिंगल चेम्बर, पंजाब मॉडल। लेकिन लोगों का सवाल रहता है कि भाई हमें जो है केवल मसाला पिसाई हो, जो ब्लोअर टाइप हो, बेस्ट क्वालिटी का मसाला, पॉलिश वाला मसाला जिसे हम पैकेट में भर के सेल कर सके, तो उस मशीन का जो नाम है उस मशीन का नाम है ब्लोअर टाइप मसाला पल्वराइज़र, जो कुछ इस प्रकार का दिखता है। ख़ास बात इसमें यह है कि ये हल्दी का जो है बारीक तरीके से पिसाई करता है, और अगर आपको चाहिए कि हम एक ही बार में हल्दी का बारीक तरीके से पिसाई कर ले तो इसमें जो पतली वाली जाली है उस जाली को लगा करके आप एक ही बार में बारीक तरीके से पिसाई कर सकते हैं, ये खास बात है। उसके बाद बढ़िया प्रोडक्शन, जैसे पल्वराइज़र मशीन सब में क्या होता है डबल चेम्बर सिंगल चेम्बर में उसमें मसाला जो है बहुत रह जाता है और प्रोडक्शन कम देता है, लेकिन इसमें जो है इसका कोई चेम्बर नहीं है, इसमें हैमर बोलिए या इसमें पत्ती बोलिए लगा हुआ रहता है लोहे का, जो कभी न टूटने का दिक्कत रहता है, न चिंता नहीं रहता है कि भाई इसका एक जो है पल्वराइज़र का इसका एक पत्ती टूट जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें
जो है अनेक पत्ती लगा हुआ रहता है और इसी पत्ती के माध्यम से ये बारीक पिसाई करता है। तो बढ़िया प्रोडक्शन और पॉलिश वाला मसाला के लिए ये जो है ख़ास बात है, इस मशीन में ये जाना जाता है। ये मशीन जो आती है ये 3 HP में आती है, 5 HP में आती है, 7.5 HP में आती है और 10 HP में आती है। यानी जिन लोगों को जैसा मतलब रिक्वायरमेंट है वैसा वो मशीन ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसके लिए अगर आप सिंगल फेज से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसके लिए 3 फेज का मोटर लगाइए। अब बहुत लोगों का सवाल रहता है कि भाई तुम बता रहे हो कि 3 फेज लगाने के लिए 3 HP का मोटर लगाने की, इसमें आप 3 HP का मोटर लगाइएगा। बहुत सारे लोगों का जो है सवाल होगा कि भाई तुम बोल रहे हो कि 3 HP का मोटर लगाने के लिए 5 HP वाला सिंगल फेज हम मोटर क्यों नहीं लगाएंगे। तो देखिए इसका भी एक कारण है। 5 HP का अगर आप मोटर लगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कम वोल्टेज होने के कारण 5 HP मोटर जो है वो सक्सेस नहीं होता है, बिजली भी ज़्यादा लेता है और प्रोडक्शन कम करके देता है। तो इसीलिए अगर 3 HP आप लगाइएगा तो सही रहेगा। मैं कई ऐसे लोगों को देखा हूँ जो बाहर से मशीन ले आया है 5 HP वाला, तो 5 HP मोटर हटा के सिंगल फेज वाला जो था और उसे अगर 3 HP क्रम्पटन का डाले हैं तो उससे अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है और बिजली बिल भी कम लग रहा है। एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि मशीन आप कहीं से भी लीजिए, ले सकते हैं, लेकिन मोटर आप अपने नज़दीकी से लेने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मोटर नज़दीकी से लेते हैं तो क्या होता है कि अगर मोटर में किसी भी तरीके का खराबी होता है तो आप आसानी रूप से क्या है कि उसका सर्विस ले सकते हैं और आपके लिए ये सही साबित रहेगा। और ब्रांडेड मोटर आप परचेज कीजिए। तो मशीनों के बारे में आप पूरा डिटेल से समझ गए। हमारा जो है दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन। तो देखिए इसमें अगर मसाला का आइटम देखा जाए तो मसाला का प्रोडक्ट है हल्दी, मिर्च, जीरा, गरम मसाला इत्यादि। इन सभी चीज़ों को जो है बढ़िया एकदम पॉलिश करके पीस सकते हैं। अनाज के आइटम में आप पीस सकते हैं, इसमें गेहूँ, चना, चावल, मक्का, बेसन, भैंस का दर्रा, गाय का दर्रा, ये सब चीज़ आप क्या कर सकते हैं, इसमें दरड़ सकते हैं और पीस सकते हैं। देखिए अगर 3 HP में ब्लोअर टाइप इस टाइप का पल्वराइज़र लेते हैं अगर 3 HP मोटर में, तो अनाज का प्रोडक्शन जो है वो आपका 40 से 45 किलो तक का दे देगा, जो कि अगर दर्रा का प्रोडक्शन है। वही अगर पिसाई का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, मतलब आटा महीन आइटम पीसना चाहते हैं, तो ये आपका 35 से 40 किलो देगा। मसाला का इसमें 28 किलो एकदम करेंट आपको दे देगा। अगर आपके यहाँ बिजली जो है सही है, इलेक्ट्रिसिटी सही है, तो 28 kg। ये मैं एक जगह जाके डेमो किया था तो वहाँ मुझे देखने को मिला था कि 28 kg तक का जो है प्रोडक्शन अलग अलग मसालों में कर देता है। इसमें 2-4 किलो इधर उधर होगा, ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। तो क्या आइटम है, क्या प्रोडक्शन है, आप समझ गए। ये प्रोडक्शन जो मैं आपको समझाया हूँ ये 3 HP मोटर में समझाया हूँ। अगर आप 5 HP 10 HP का वाला ब्लोअर टाइप पल्वराइज़र मशीन लेते हैं तो उसका प्रोडक्शन आपका अलग आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट। तो देखिए इन्वेस्टमेंट समझिए। अब कोई लोगों का सवाल होगा कि भाई मैं 3 HP वाला जो है ब्लोअर टाइप पल्वराइज़र मशीन लेना चाहते हैं। तो देखिए 3 HP वाला अगर ब्लोअर टाइप पल्वराइज़र मशीन लेना चाहते हैं तो इसमें आप 3 HP का भी मोटर लगा सकते हैं, 4 HP का भी मोटर लगा सकते हैं और 5 HP का भी मोटर लगा सकते हैं। इस मशीन का जो कीमत पड़ेगा वो 46,500 आपको विदाउट मोटर पड़ेगा, यानी बिना मोटर का पड़ेगा। और मोटर का दाम 15,000 रुपया क्रम्पटन या हैवेल्स का ओरिजिनल मोटर मैं मान के चलता हूँ। तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है 61,500। अब 61,500 आ रहा है। अब घर से फैक्ट्री से घर से ले जाने में 2500 से 3000 अलग अलग जगहों पे अलग अलग ट्रांसपोर्ट लगेगा, वो मान लीजिए और आप स्टार्ट कर सकते हैं। यानी 65 मान के चलिए, 65 में आपका स्टार्ट हो जाएगा। वही अगर आप 5 HP से स्टार्ट कीजिएगा 3 फेज से, 5 या 7.5 HP से, तो वही आपको 85 से 90 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसमें आपका प्रोडक्शन भी जो है बढ़ जाएगा। अब इन सभी चीज़ों को आप समझ गए। अब आप लोगों का सवाल हुआ कि भाई हमको हर मॉडल देखना है, जैसे दर्रा दरड़ने के लिए ग्राइंडर मशीन भी देखना है और कैटल फीड मशीन भी देखना है, उसके बाद हमको पत्थर वाला चक्की भी देखना है, पंजाब मॉडल भी देखना है, और ये जो आप बताए हैं ये भी देखना है। तो आप आ सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में, जिसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो स्क्रीन पे दे रखा हूँ। यहाँ पे लगभग 70 से 80
प्रकार का मशीनों का निर्माण और ट्रेडिंग किया जाता है। यहाँ आके आप डेमो भी ले सकते हैं। खास बात यह है कि बहुत सारे फैक्ट्री में बताया जाता है कि भाई हमारे यहाँ प्राइस ये है वो है, तो देखिए डुप्लीकेट मशीन का प्राइस डुप्लीकेट ही रहेगा। आपको डुप्लीकेट मशीन जितना में मिल रहा है उसे 2-3 हज़ार कम में आपको यहाँ ओरिजिनल मिल जाएगा। अब मेरे कहने से मशीन ओरिजिनल थोड़े ही हो जाएगा, इसके लिए आपको मैं डिटेल दिया हूँ, तो आप जाइए उस जगह देखिए समझिए, उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि भाई रियल में ये ओरिजिनल है या नहीं, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। इन सभी चीज़ों की सत्यता की जांच आप कृष्णा इंटरप्राइज में कर सकते हैं और ऑर्डर देके आप मशीन जो है ख़रीद सकते हैं। अगर आप बिहार के बाहर से हैं तो आप जो है ऑनलाइन कुरियर के माध्यम से अथवा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इस मशीन को कैश ऑन डिलीवरी में या प्रीपेड में मंगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो को बनाने में बहुत सारे मेहनत जो है लगता है, सो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। उन लोगों में वीडियो शेयर कर दीजिए जो इस टाइप का मशीन ख़रीदना चाहते हैं और उन्हें जो है एड्रेस मालूम नहीं है और जानकारी सच्चाई मालूम नहीं है। और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस मशीन के बारे में और मशीन के ख़राब को कैसे सेट किया जाता है इसके बारे में हमेशा जो है वीडियो डालते रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।